पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जी वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन से लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम हेलियन होता है। वो मास्टर जी के भी मास्टर होते हैं जो कि वहाँ पर मास्टर जी को लेने के लिए आए थे, जिससे देखकर शाइजिंग डर जाता है और वो कहता है कि ये तो मास्टर हेलियन है, मैंने इनके बारे में सुना है, ये तो आपसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जिसके बाद शाइजिंग अपनी तलवार निकालने लगता है तो मास्टर जी उसे रोक लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मास्टर को मारा नहीं जा सकता। जिसके बाद मास्टर उसे बताते हैं कि उसके कपड़ों की तरफ देखो, वो हमेशा हवा में लहराते रहते हैं, उन्हें हवा में लहराने के लिए हवा की भी ज़रूरत नहीं होती। जिसके बाद मास्टर जी शाइजिंग को मास्टर की ताकत दिखाने के लिए उसकी तरफ अपनी झाड़ू से अटैक करता है, मगर मास्टर उसे आसानी से रोक लेते हैं बगैर हाथ टच किए। जिसके बाद मास्टर उसे बगैर टच किए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों से मास्टर जी पर अटैक करते हैं। जिसके बाद मास्टर जी उसे टॉर्च कर लेते हैं, मगर वो अटैक वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन को जाकर लगता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर हेलियन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर बाइब्लिस को कह दो कि मैं उसे वापस लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मास्टर जी खुद ही मास्टर हेलियन को कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर, कि अगर आप लोग मेरे डेसिपल को तंग नहीं करोगे। तो मास्टर हेलियन कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद शाइजिंग उन्हें कहता है कि नहीं, आप नहीं जाएं। जिसके बाद मास्टर जी शाइजिंग से कहते हैं कि जल्दी स्कूल जाओ और जाकर स्किल सीखो और फिर मुझे बचाने के लिए आ जाना। और मास्टर से जाते हुए कहते हैं कि शांगलिंग के लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे ज़रूर आएंगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाना। जिसके बाद मास्टर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं ताकि वो उसका पीछा ना कर सके और वो वहीं पे रुक जाता है। जिसके बाद मास्टर जी मास्टर एलियन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद ही वहाँ पे कुछ निंजाद आ जाते हैं जो कि शाइजिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मास्टर जी को पता चल जाता है। जिसके बाद मास्टर जी उस फॉर्मेशन से एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट करते हैं जिससे वो सारे निंजास खत्म हो जाते हैं। ये देखकर शाइजिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जी का डॉग एक बास्केट बाहर निकाल कर आता है और शाइजिंग को देता है, जिसे देखकर शाइजिंग समझ जाता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मगर वो उस डॉग को कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा और इसका ख्याल रखना होगा, मैं यहाँ पे वापस ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बाइब्लिस को, जो कि एक जगह लेटा हुआ होता है। फिर वहाँ पे एक और शख्स की एंट्री होती है। वो वहाँ आते ही कहता है तुमने हेलियन को क्यों भेजा है जी को लाने के लिए। तो वो कहता है कि जो चीज़ शांगलिंग की है वो उसे वापस मिल के रहेगी और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। और वैसे भी उसका एक डिसिपल भी है जिसका नाम शाइजिंग है। मैंने वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन को कहा है वो उसके डिसिपल को पकड़कर वापस ले आएंगे, जो कि इस वक्त किसी एकेडमी की तरफ जा रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन को। वो दोनों खड़े हुए एक जगह बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, अगर शाइजिंग आएगा तो उसे यहीं से गुजरना होगा और वो यहाँ से गुजरेगा तो फिर हम उसे यहाँ से पकड़ लेंगे। जिसके बाद वो दोनों अपना गेटअप चेंज करके वहीं पे छुप जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शाइजिंग को, जो कि एक मैप की मदद से उस एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो दिल ही दिल में कहता है कि मास्टर आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन को, जो कि शाइजिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मगर शाइजिंग अभी तक वहाँ पे नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स आता है जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। वो लड़खड़ाता हुआ उसके पास आता है। जिसके बाद उस शख्स को एक पंख नज़र आता है जो कि वाइट क्रेन का था। वो उस पंख को पकड़ लेता है और उससे खुद को हवा देना शुरू करता है। तो वो कहता है कि ये पंख तो हवा देने के लिए बहुत ही अच्छा है और फिर वो पंख को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो एक दरख्त के पास आता है तो उसे वाइट ड्रैगन के सींग नजर आते हैं। तो वो कहता है कि ये कैसी टहनी है। जिसके बाद वो उस टहनी पर अपनी बोतल को लटका देता है और वाइट ड्रैगन के सींगों में वो बोतल लटकाने के बाद वो शख्स वहीं पे बैठ जाता है और फिर उसे वहीं पे नींद आ जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिसके बाद वाइट ड्रैगन कहता है कि लगता है शायद वो यहाँ से छुपकर कहीं निकल गया होगा, हम लोग बिला वजह उसका यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वाइट ड्रैगन वो बोतल अपने सींगों से उतार कर फेंक देता है, जिसकी आवाज़ से वो शख्स जाग जाता है और फिर उन लोगों को देख लेता है। वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से उड़कर दूर चले जाते हैं। ये देखकर वो शख्स डर जाता है और वो कहता है कि ये तो भूत है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं शाइजिंग को, जो कि शूज़ाउ सिटी पहुंच चुका होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो मैप के हिसाब से चल रहा था।
जिसके बाद उसे लगता है कि शायद वो गलत रास्ते से आ गया है और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगता है। और फिर अगले सीन में हम उसी शख्स को देखते हैं जिसने उस वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन को देखा था। वो सब लोगों से कह रहा होता है कि यहाँ पे घोस्ट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मगर लोग उसका यकीन नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से 2 सफ़ेद घोस्ट को देखा है, जिनमें से एक के पास सफ़ेद पंख है और दूसरे के पास सींग है। ये सुनकर शाइजिंग समझ जाता है कि ये दोनों वाइट ड्रैगन और वाइट क्रेन होंगे और वो दोनों यहाँ पर सिर्फ मेरे ही लिए आए होंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। जिसके बाद वो चलते चलते एक गेट के पास आ जाता है जिसका नाम शिलियांग पगोटा होता है, जिसे देखकर शाइजिंग कहता है कि हाँ, मुझे यहीं पे आना था, स्कूल तो यहीं पे है। जिसके बाद वो उस गेट से इंटर होके स्कूल में चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाइजिंग एक जगह खड़ा है और उसे स्कूल नज़र आ रहा है, मगर अब भी वो बहुत दूर है। जिसके बाद शाइजिंग कहता है कि ये स्कूल तो बहुत ही दूर है, मगर मैं चलते चलते पहुंच ही जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे चलते चलते बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और एक दरख्त का सहारा लेके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मास्टर जी खुद भी कभी यहाँ आए हैं या नहीं, ये जगह तो बहुत ही दूर है, एक नॉर्मल आदमी इतनी दूर तक कैसे चल के जा सकता है। जिसके बाद उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहता है कि कौन है यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग उसकी तरफ पीट करके खड़े हुए थे। जिसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दरख्त के ऊपर एक लड़का है जिसका नाम फेंग जुओ है। वो शाइजिंग को देखकर कहता है कि तुम मुझे देखे देखे से लग रहे हो। जिसके बाद वो उस दरख्त से उतर कर नीचे आ जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, तुम तो वही हो जो टीजिंग को उस दिन लेकर वहाँ से भाग गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।